क्या मोदी की गारंटी नहीं दिखा रही असर, या राम मंदिर का मुद्दा कमजोर पड़ गया है? क्या बीजेपी के वोटर्स मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 चरण में देश में मतदान होने हैं। पहले चरण के लिए देश की 21 राज्यों की 102 सीटों पर लगभग 64% वोट डाले गए हैं। पिछले चुनाव की तुलना में मतदान का प्रतिशत इस चुनाव में कम देखने को मिला है। पिछले चुनाव में लगभग 70% मतदान हुए थे। देश में त्रिपुरा को छोड़कर किसी भी राज्य में मतदान का आंकड़ा 80% तक नहीं पहुंचा है। सबसे अधिक त्रिपुरा में 80.6% वोट डाले गए। बंगाल में लगभग 68% मतदान की सूचना है। वहीं पूरे देश में सबसे कम मतदान बिहार में देखने को मिला है। बिहार में महज 47.50% वोटिंग की खबर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वोटर्स मतदान केंद्र तक क्यों नहीं पहुंचे? क्या मोदी की गारंटी नहीं दिखा रही असर, या राम मंदिर का मुद्दा कमजोर पड़ गया है? हालांकि हमारे प्रधानमंत्री किसी भी रैली में राम मंदिर पर बात करना नहीं भूल रहे, और भूले भी कैसे, राम नाम का ही तो सहारा है। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के उदय के बाद वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 2014 और 2019 में मत प्रतिशत अच्छे रहे थे। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने लिए मिशन 370 का लक्ष्य रखा है। बीजेपी की तरफ से इस बात के दावे लगातार होते रहे हैं कि पार्टी आसानी से इस लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। जानकार मतदान प्रतिशत में गिरावट के बाद सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी नेताओं की तरह ही बीजेपी वोटर्स भी कहीं अति आत्मविश्वास के शिकार तो नहीं हो गए? क्या बीजेपी के वोटर्स मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे? हालांकि इसे लेकर कोई विस्तृत डेटा अभी सामने नहीं आया है, जिसके आधार पर इस बात के दावे किए जाएं कि किस क्षेत्र के वोटर्स का टर्नआउट अधिक रहा और किसका कम। उत्तर भारत के राज्यों में भी कम वोटिंग के क्या हो सकते हैं परिणाम, आइए जानते हैं। बीजेपी की तरफ से मिशन 370 को लेकर यह माना जा रहा था कि बीजेपी अपने मजबूत राज्य यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पहले से ही बेहतर हालात में है। वहीं उसे उम्मीद है कि इन राज्यों में तो एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करेगी और 2014 और 2019 की तरह ही शानदार प्रदर्शन करेगी। हालांकि मतदान प्रतिशत में हुई बड़ी गिरावट के बाद बीजेपी नेतृत्व की परेशानी बढ़ सकती है। सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी इस बार साउथ के स्टेट्स पर ज्यादा ध्यान दे रही है, तो क्या मिशन साउथ के चक्कर में नॉर्थ के राज्यों में होगा नुकसान? बीजेपी इस चुनाव में मिशन साउथ को लेकर बेहद एक्टिव नजर आई है। पीएम मोदी की तरफ से दक्षिण के राज्यों में लगातार सभा की जा रही है। बीजेपी को 370 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी हालत में दक्षिण भारत के राज्यों में भी उत्तर भारत की सफलता के साथ ही अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हालांकि ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मिशन साउथ के चक्कर में बीजेपी की तैयारी राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में कम रह गई? सवाल ये भी है कि बीजेपी के मजबूत राज्यों में भी वोटर्स में क्यों नहीं है उत्साह? बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर लगभग 53% मतदान हुए थे। वहीं इस चुनाव में लगभग 47% वोट ही पड़े हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो इस चरण में जिन सीटों पर मतदान हुए हैं उन सीटों पर पिछले चुनाव में लगभग 47% मतदान हुए थे। वहीं इस बार 57% वोट ही पड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में वोट प्रतिशत में भारी गिरावट देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में 75% वोट डाले गए थे, वहीं इस चुनाव में महज 63% वोट पड़े हैं। राजस्थान में 2019 के चुनाव में 64% वोट पड़े थे, वहीं इस बार यह आंकड़ा महज 57% के आसपास रहा है। हालांकि एक तरफ जहां कम मतदान को लेकर कुछ जानकार बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं, वहीं कुछ आंकड़े बताते हैं कि चुनाव में कम मतदान होना ही इस बात का संकेत हो सकता है कि जनता बदलाव नहीं चाहती। कई बार ऐसे राज्यों में चुनाव में देखा गया है कि जब बम्पर वोटिंग हुई है तो सत्ता में बदलाव हुए हैं। सरकार को बदलने के लिए अधिक मतदान होते रहे हैं।
कम मतदान का लाभ सत्ताधारी दलों को मिला है। अगर इतिहास को देखा जाए तो मतदान प्रतिशत में गिरावट से बदलती रही है सरकार। पिछले 12 में से 5 चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिले हैं। जब जब मतदान प्रतिशत में कमी हुई है, 4 बार सरकार बदली गई है। वहीं एक बार सत्ताधारी दल की वापसी हुई है। 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई और जनता पार्टी की सरकार सत्ता से हट गई। जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार बन गई। वहीं 1989 में एक बार फिर मत प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई और कांग्रेस की सरकार चली गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। 1991 में एक बार फिर मतदान में गिरावट हुई और केंद्र में कांग्रेस की वापसी हो गई। 1999 में मतदान में गिरावट हुई, लेकिन सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ। वहीं 2004 में एक बार फिर मतदान में गिरावट का फायदा विपक्षी दलों को मिला। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज़ पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।